Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today we start the part 2 of our story, Love of Summer. ली मिन्सियो और सो जीसू एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में दोनों के चेहरे झिलमिला रहे थे, लेकिन इस मुलाकात में एक अजीब सी झिझक थी। जीसू ने मेन्यू देखते हुए हल्के स्वर में कहा, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मिन्सियो ने उसकी आंखों में देखा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ जीसू। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं पुरानी यादों को छोड़कर कुछ नया शुरू करूं। जीसू ने यह सुनकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में संदेह साफ झलक रहा था। और क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? उसने धीरे से पूछा। मिन्सियो ने गहरी सांस ली। शायद हाँ और शायद नहीं, लेकिन अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कभी जान ही नहीं पाऊंगा। जीसू ने उसकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं उसे महसूस हुआ कि यह फैसला सिर्फ एक पल की भावनाओं का नतीजा था। दूसरी तरफ कांग जिवोन अब भी पार्क ह्यूनजिन के साथ अपनी नई जिंदगी की संभावनाओं के बारे में सोच रही थी। ह्यूनजिन ने उसे एक खूबसूरत गिफ्ट दिया था, एक कांच का पेंडेंट जिसमें छोटी सी घड़ी थी, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि सही वक्त पर सही फैसला लेना जरूरी होता है। ह्यूनजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। जिवोन ने पेंडेंट को गौर से देखा। क्या यह इशारा था कि उसे अब अपने अतीत से आगे बढ़ जाना चाहिए? मगर उसकी दुविधा तब और बढ़ गई जब उसने ली मिन्सियो और सो जीसू को एक साथ डिनर पर देखा। कैफे की खिड़की से जिवोन ने उन्हें हंसते बतियाते देखा। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। क्या मैं सच में उसे खो चुकी हूं? जिवोन ने खुद से पूछा। पार्क ह्यूनजिन ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो हम किसी और जगह चलते हैं। जिवोन ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, चलो। लेकिन उसके कदमों में वह ठहराव नहीं था जो उसके मन में था। रात के अंत में जब जीसू और मिन्सियो रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो मिन्सियो ने अनजाने में ही जिवोन की झलक देख ली। वह ह्यूनजिन के साथ थी, लेकिन उसकी आंखें वही पुरानी कशिश समेटे हुए थीं। मिन्सियो का दिल डगमगा गया। क्या उसने सच में सही फैसला लिया था? सियोल की सर्द रात में हल्की बर्फ गिरने लगी थी। सड़क पर हल्का कोहरा था और हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। ली मिन्सियो अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था। हाथ में गर्म कॉफी का मग था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। क्या मैंने सच में सही फैसला लिया? उसके जहन में बार बार कांग जिवोन की झलक आ रही थी, कैफे की खिड़की से उसे देखते हुए। वह वहां थी, मगर किसी और के साथ। यह सोचते ही उसका दिल एक अजीब दर्द से भर गया। दूसरी ओर कांग जिवोन अपने अपार्टमेंट में बैठी थी और उसके सामने पार्क ह्यूनजिन था। जिवोन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, ह्यूनजिन ने कहा, उसकी आंखों में देखते हुए। जिवोन ने उसकी ओर देखा। क्या? ह्यूनजिन ने गहरी सांस ली। तुम मिन्सियो को अब भी भूल नहीं पाई हो, है ना? जिवोन ने तुरंत कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द अटक गए। ह्यूनजिन ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें खुद से ईमानदार होना होगा। जिवोन कुछ नहीं बोली। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ह्यूनजिन ने कहा, लेकिन जब तक तुम खुद यह महसूस नहीं करती कि तुम्हें सच में आगे बढ़ना है, तब तक मैं इंतजार करूंगा। अगली शाम सुजीसू मिन्सियो के अपार्टमेंट में थी। वे दोनों नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी देख रहे थे, मगर मिन्सियो का ध्यान बार बार भटक रहा था। जीसू ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम अब भी जिवोन के बारे में सोच रहे हो, है ना? मिन्सियो ने झेंपते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जीसू ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा। मिन्सियो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं। तुम खुद से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। मिन्सियो ने गहरी सांस ली। मैं नहीं जानता जीसू। कभी कभी लगता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, और कभी लगता है कि जिवोन अब भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जीसू ने हल्का सिर हिलाया और कहा, अगर यह कंफ्यूजन है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल अब भी उसी की तरफ खींच रहा है। मिन्सियो ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी खामोशी ही उसके जवाब की गवाही दे रही थी। रात के करीब 11 बजे मिन्सियो बेमकसद ड्राइव पर निकल पड़ा।
उसकी कार खुद ब खुद उस रास्ते पर चली गई जहां कांग जिवोन का अपार्टमेंट था। वह उसकी बिल्डिंग के सामने रुका, मगर ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। तभी उसे दूर से एक जाना पहचाना चेहरा आता दिखा। कांग जिवोन। वह अकेली थी, शायद किसी सोच में डूबी हुई। मिन्सियो ने गहरी सांस ली, फिर कार से उतरकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जिवोन। जिवोन ने उसकी आवाज सुनी और चौंक कर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मिन्सियो। हवा में ठंड थी, लेकिन इस मुलाकात ने जैसे दोनों के दिलों में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। मिन्सियो। ठंडी हवा में कांग जिवोन की आवाज हल्की मगर कंपन से भरी हुई थी। वह वहीं खड़ी रही, जैसे यकीन न कर पा रही हो कि ली मिन्सियो सच में उसके सामने खड़ा है। मिन्सियो ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द कहीं खो गए। दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी, मगर इस खामोशी में हजारों अनकही बातें छुपी थीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? जिवोन ने आखिरकार पूछा। मिन्सियो ने गहरी सांस ली। पता नहीं, शायद बस तुम्हें देखने आया था। जिवोन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुमने मुझे देख लिया, अब क्या? उसकी आवाज हल्की मगर तीखी थी। मिन्सियो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम सच में खुश हो, जिवोन? जिवोन उसकी आंखों में देखती रही। क्या वह सच में खुश थी? पार्क ह्यूनजिन के साथ बिताए गए लम्हे अच्छे थे, सुकून भरे थे, लेकिन क्या वह सुकून उसे वही एहसास दे सकता था जो कभी मिन्सियो की मौजूदगी में महसूस हुआ था? जिवोन ने नजरें चुरा लीं। मिन्सियो, हम दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए हैं। अब पुरानी बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं। मिन्सियो हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। अगर यह इतना ही आसान होता तो मैं यहां खड़ा नहीं होता और तुम्हारी आंखों में वो सवाल ना होते जो इस वक्त हैं, उसने धीरे से कहा। जिवोन का गला सूख गया। मुझे अब चलना चाहिए, वह जल्दी से बोली और मुड़ने लगी। मिन्सियो ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मैं कहूं कि अब भी कुछ बाकी है? जिवोन ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर होता तो हम आज इस मोड़ पर ना होते। दूसरी ओर सो जीसू अपने अपार्टमेंट में बैठी थी और मिन्सियो का मैसेज अब तक नहीं आया था। शायद मुझे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, उसने खुद से कहा। वह जानती थी कि मिन्सियो का दिल अब भी जिवोन के लिए धड़कता है। फिर भी वह कहीं ना कहीं चाहती थी कि वह उसे भी एक मौका दे। जीसू ने फोन उठाया और मिन्सियो को कॉल करने लगी, मगर फिर रुक गई। अगर उसे सच में मेरी जरूरत होती तो वह खुद मुझे ढूंढता। उसने हल्की मुस्कान के साथ फोन टेबल पर रख दिया। रात के 2 बज चुके थे। मिन्सियो अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा उसे झकझोर रही थी। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर जिवोन का नंबर देखा। क्या उसे फिर से कॉल करना चाहिए? कॉल करने के लिए जैसे ही उसने स्क्रीन पर उंगली रखी, तभी उसका ध्यान एक और नाम पर गया, सो जीसू। मिन्सियो ने एक गहरी सांस ली। अब उसे सच में फैसला लेना था, अतीत का पीछा करना या भविष्य की ओर बढ़ना। सियोल की गलियों में हल्की बर्फ गिर रही थी। सड़कें सुनसान थीं और ठंडी हवा में अजीब सी खामोशी थी। मगर ली मिन्सियो के दिल में हलचल मची हुई थी। उसकी उंगलियां अब भी फोन की स्क्रीन पर ठहरी हुई थीं। कांग जिवोन का नंबर। क्या मुझे उसे फिर से कॉल करना चाहिए? उसने गहरी सांस ली और फोन एक तरफ रख दिया। पर तभी स्क्रीन पर सू जीसू का नाम चमक उठा। मिन्सियो ने कॉल रिसीव की। तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम फिर से जिवोन के बारे में सोच रहे थे, जीसू ने बिना भूमिका के कहा। मिन्सियो हल्का मुस्कुराया। तुम मुझे अच्छे से जानती हो और मैं यह भी जानती हूं कि तुम खुद को बेवजह दर्द दे रहे हो, जीसू ने ठंडी आवाज में कहा। मिन्सियो कुछ नहीं बोला। अगर तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम खुद से ईमानदारी से कबूल तो करो। जीसू की आवाज में हल्की झुंझलाहट थी। मिन्सियो ने धीरे से कहा, शायद मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए। जीसू कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तो जब तुम्हें समझ आ जाए तब बताना। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी मिन्सियो। कॉल कट चुकी थी। मिन्सियो ने फोन को देखा
फिर खिड़की से बाहर नजर डाल दी। दूसरी तरफ कांग जिवोन अब भी अपने अपार्टमेंट में बेचैन थी। उसने खुद को समझाया था कि मिन्सियो अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, मगर जब वह अचानक उसके सामने आया तो उसके दिल की धड़कनें क्यों तेज हो गई थीं। तुमने अपने रास्ते चुन लिए हैं, उसने खुद से कहा, मगर दिल कह रहा था, क्या सच में? वह उठी और खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी। दूर कहीं शहर की रोशनी थी, मगर उसकी आंखों में सिर्फ वही रात घूम रही थी जब वह और मिन्सियो साथ थे। क्या मैं सच में आगे बढ़ पाई हूं? पार्क ह्यूनजिन की पेशकश। अगली सुबह पार्क ह्यूनजिन जिवोन के अपार्टमेंट आया। उसके हाथ में एक कप कॉफी थी और चेहरा हमेशा की तरह शांत। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि रात ठीक से सो नहीं पाई, ह्यूनजिन ने हल्के अंदाज में कहा। जिवोन ने फीकी मुस्कान दी। बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थीं। ह्यूनजिन ने उसे गौर से देखा। क्या वह पुरानी बातें अब भी तुम्हारे लिए मायने रखती हैं? जिवोन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। ह्यूनजिन ने कॉफी उसके हाथ में देते हुए कहा, अगर तुम्हें जवाब नहीं पता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जिवोन ने हैरानी से उसकी ओर देखा।